हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ लर्निंग 111। दोस्तों, अब माँ के नवरात्रे चल रहे हैं जिन्हें हम शारदीय नवरात्रे कहते हैं। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पहली तारीख से जो नवरात्रे या नवरात्र व्रत किए जाते हैं वे शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं। शारदीय नवरात्रे के 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। आज हम शारदीय नवरात्रों के बारे में जानेंगे या नवरात्रों के बारे में जानेंगे कि नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं। अक्सर हम साल में 2 बार नवरात्रों का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में ये बात हमेशा आती होगी कि ये त्यौहार आखिर मनाया क्यों जाता है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे की कथा क्या है और ये शुरू कब से होते हैं। 2 पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। पहली है जो महिषासुर की और दूसरी है राम रावण युद्ध की। पहली कथा में ये है कि जब महिषासुर नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके देवताओं से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था और देवताओं ने ना चाहते हुए भी महिषासुर को वो वरदान देना पड़ा, और साथ ही साथ उन्हें ये चिंता थी कि महिषासुर अपने वरदान का दुरुपयोग करके इस पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा अत्याचार फैलाएगा। और महिषासुर ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसे अजय होने का वरदान मिला, उसने चारों तरफ हाहाकार मचा दी, देवताओं का सिंहासन छीन लिया और अपने नरक का द्वार स्वर्ग के द्वार तक मिला दिया। देवता बेचारे धरती पर मारे मारे फिरने लगे। जब उन्होंने अपने दुखों से त्रस्त होकर त्रिदेवों के पास गुहार लगाई कि त्रिदेवों हमारी रक्षा करो, हमारी महिषासुर के आतंक से रक्षा करो, इस धरती की रक्षा करो, तब त्रिदेवों ने एक उपाय बताया। उन्होंने देवों को ये बताया कि त्रिदेवों ने अपनी ऊर्जा से आदि शक्ति माँ अम्बे की उत्पत्ति की और सभी देवों ने अपने अस्त्र शस्त्र माँ अम्बे को समर्पित किए, जिससे माँ अम्बे की शक्ति 4 गुना बढ़ गई। और उसके बाद माँ अम्बे को महिषासुर का वध करने के लिए कहा गया। तो फिर माँ अम्बे महिषासुर का वध करने चली। उस वक्त महिषासुर ने जब माँ अम्बे को देखा तो वो उन पर मोहित हो गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो माँ अम्बे ने भी एक शर्त रखी कि जो मुझसे युद्ध में जीतेगा मैं उसे ही अपना वर चुनूंगी। तो महिषासुर ने कहा कि इसमें कौन सा बड़ी बात है, क्योंकि उसे अहंकार था अपनी शक्ति का, उसे तो कोई हरा ही नहीं सकता। तो उसने माँ अम्बे से युद्ध शुरू कर दिया, ये सोचकर ये तो सिर्फ एक स्त्री है, ये क्या मुझसे लड़ेगी तो एक क्षण में हार जाएगी, मैं इसे हरा दूंगा। तो यही सोचकर वो माँ अम्बे से लड़ने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, माँ अम्बे ने सिंह पे सवार होकर महिषासुर पर उसके हर वार को परास्त कर दिया और लड़ते लड़ते उसने महिषासुर का वध कर दिया। इस प्रकार देवताओं की विजय हुई और महिषासुर का अंत। यही एक कथा है दोस्तों कि तब से अम्बे माँ के नवरात्रे मनाए जाते हैं विजय पर्व के रूप में। और एक दूसरी कथा ये भी है कि जब राम और रावण में युद्ध हुआ था या जब युद्ध होने वाला था, तो ब्रह्मा जी ने राम जी को देवी पूजा करने के लिए कहा था। उन्होंने ये कहा था कि इस युद्ध में रावण से जीतने के लिए आपको चंडी देवी की साधना करनी चाहिए या देवी माँ का हवन यज्ञ करना चाहिए। तो राम जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर जैसे ही अपनी साधना आरंभ की, तो जब रावण को ये पता चला तो रावण ने अपनी महामाई शक्ति से या अपनी माया से जो उस साधना में 108 कमल के पुष्प
अर्पित करने वाले थे राम जी, उनमें से एक पुष्प को गायब कर दिया। जब राम जी ने देखा कि उनकी साधना के लिए 108 में से एक कमल गायब है, तो वो चिंतित हो गए कि अगर मैं 108 कमल के पुष्प नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरी साधना अधूरी रह जाएंगी और देवी जी रुष्ट हो जाएंगी। तो उनको अचानक याद आया कि उन्हें भी कमलनयन कहा जाता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना एक नयन यानी अपनी एक आँख ही समर्पित कर देता हूँ देवी को। पर जैसे ही राम जी अपने नैनों को तीर से निकाल कर अर्पित करने ही वाले थे कि इतने में देवी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं आपको विजय होने का वरदान देती हूँ, इस युद्ध में आप ही की विजय होगी। इसी प्रकार राम जी की विजय निश्चित हो गई। दूसरी तरफ रावण भी चंडी साधना करने वाला था ताकि उसकी विजय हो, लेकिन हनुमान जी ने उन रावण के जो साधना चल रही थी उनमें जो ब्राह्मण थे, वहाँ बालक रूप में हनुमान जी उन ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। और जब ब्राह्मणों ने उस बालक रूप में जो हनुमान जी थे उनसे कहा कि मैं तुम्हारी हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, तो तुम हमसे कोई वरदान मांगो। तो हनुमान जी ने भी कहा कि ब्राह्मण देवता, आप जो भी मंत्र रावण के जो साधना में आप पढ़ोगे उनमें उन मंत्रों को बदल दीजिए। पहले तो ब्राह्मण जितने भी ब्राह्मण थे उन्हें समझ नहीं आया कि ये ऐसा वरदान क्यों मांग रहे हैं, ये बालक ऐसा वरदान क्यों मांग रहा है। लेकिन हनुमान जी के ये वरदान के पीछे क्या उद्देश्य था वो ब्राह्मण समझ नहीं पाए थे। तो उन्होंने कहा तथास्तु। तो ये बोलते ही जब साधना शुरू की तो ब्राह्मण के मुंह से दूसरे शब्द निकले जिनसे मंत्रों का अर्थ ही बदल गया, जिससे देवी रुष्ट हो गई। और इस प्रकार युद्ध में रावण की पराजय भी निश्चित हो गई। इसी प्रकार ये दो कथाएं नवरात्रि के दिन नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं इसलिए प्रचलित। दरअसल बात ये थी कि जो हनुमान जी थे वो ये चाहते थे कि रावण अपनी साधना पूर्ण ना कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्राह्मणों से, जो ब्राह्मण रावण की साधना करवा रहे थे, देवी साधना करवा रहे थे, उनसे विनती की कि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं मेरी सेवा से प्रसन्न होकर, तो मेरे कहने से आप जो मंत्र आप उच्चारित करने वाले उसमें से एक अक्षर मेरे कहने से बदल दीजिए। ब्राह्मणों को ये समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने तथास्तु कह के हनुमान जी को वरदान दे दिया। तो हुआ ये कि जब वो साधना करने लगे तो जो मंत्र ये था कि जया देवी भूति हरिणी में ह के स्थान पर क उच्चारित करें। हनुमान जी महाराज ने श्लोकों में ह की जगह क करवाकर रावण के यज्ञ की दिशा ही बदल दी। इसी प्रकार महिषासुर का वध करने के लिए महिषासुर मर्दिनी और रावण युद्ध में राम की विजय देवी के आशीर्वाद से हुई। इसी प्रकार युगों युगों तक माँ का गुणगान सभी लोग गाते रहे। तब से नवरात्रों का पर्व मनाया जाने लगा।